कौन सा क्लास होगा मैम का? सेकंड ना? तीसरा। कल क्या पढ़ाया थे? कौन सा चैप्टर? अधोगति ना? चैप्टर नंबर कौन सा था? तीसरा। लेखक का नाम? महामंदिर सरगंगानाथ था। डॉक्टर का? डॉक्टर सरगंगानाथ था। गंगानाथ था। और क्या सब बताए थे? इसके बारे में कुछ हम बताए थे। क्या सब किए, कहाँ गए थे, सरसों पाई के थे, जन्म मृत्यु सब बताए थे। तुम्हारा बुक? जन्म कहाँ हुआ था इनका? कब हुआ था? 20 सितंबर 1877। 20 सितंबर 1871। मृत्यु कब हुआ? 17 साल 17 बाद 17 दिसंबर 1941। ठीक। घर था सरसों पाई। मम्मी का नाम क्या था? इनके माता का नाम रामकाशी देवी। पिता का नाम तीर्थनाथ झा। क्या था? और हरानाथ झा से फेमस। उसके बाद क्या किए? राज हाई स्कूल दरभंगा से पढ़ाई किए और उसके बाद फिर क्या किए? प्राचार्य बने, प्रिंसिपल, मतलब उससे पहले ये लाइब्रेरी की क्या बने थे? प्रेसिडेंट। उसके बाद क्या बने? प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, फिर प्रिंसिपल। और फिर उसके बाद उनका कौन कौन सी किताब बताया था जो बहुत फेमस है? वेदांत दीपक, ठीक, महेश वाणी संग्रह, पुरुष परीक्षा, ठीक। और उनको कौन सा चीज़ का उपाधि मिला? 2 उपाधि मिला था ना? कौन सा? एक नाइटहुड, दूसरा महामहोपाध्याय। महामहोपाध्याय, ये 2 चीज का इनको उपाधि मिला था। बस प्रसिद्ध किताब क्या था? वेदांत दीपक। चलो अब देखते हैं इसमें हम लोगों को क्या सब पढ़ना है। लेखक अधोगति शीर्षक में मिथिलाक अधोगति मादे सम्यक विचारोपरांत अपन दृष्टि से जाय रूपक विचार कैले नहीं ताहिसँ लगे जैसे मिथिलाक अधोगति नहीं भेलै अपितु मिथिला दिनादुन ऊर्ध्वमुखी विकासक बाट भेने अछि। कह रहे छै जे ये चैप्टर छै, चैप्टर के शॉर्ट में बता रहे छी। तो लेखक छथिन झाजी, वो कह रहे छथिन जे मिथिला के मतलब लोग जैसे मिथिला में केना आगे बढ़ उस चीज के बारे में ही बात कर रहे हैं। संदर्भ में विद्या, धन, धर्म को आचार जाय आधार पर प्रगति अंकेक्षण कल गेल ताहि में से कोनो में मिथिला के स्थिति में कमी नहीं अयलकै। पहिने इलाका में एक जमींदार हो छल, आब गामे गामे ओहि तरहक ओहदा वाला लोग छे। पहले अपन सबके माय बाबू सब दादा सब की कहते हैं पहले अपना सबके इधर बड़ गरीबी चले, लोग सबके एते ईटा वाला घर से रह छे। आइयो कह रहे थे गाम गाम में कोनो एक जमींदार है मतलब धनी आदमी, अब बेसी लोग चल गरीब, लेकिन आज युग जैसे से बदल गए मिथिलों में आप लोग विकास कर रहे थे, मिथिलों में आब गरीबी नहीं रहते। पहले संपूर्ण मिथिला में एक BA पास हो छला, ठीक। पहले संपूर्ण में कतो कोई सुने चले जहाँ BA केने से, पहले इंटर कॉलेज ले तब बहुत अच्छे। आप तो विद्या सब मतलब हर घर में सब बच्चा कम से कम BA तो पास रहबे करे। एक गोट हाई स्कूल छल एखन BA MA पास घरे घरे आ कहे जे मतलब 10 गांव में तो एक ठाम हाई स्कूल रहे छले। अब तो हाई स्कूल सब बहुत भ गेले और कथी कह रहे हैं अब तो घरे घरे में BA MA पास सब भेटे जाए। प्राय प्रत्येक 2 आ 1 गोट 3 कोष पर एकटा हाई स्कूल। पहले कहते तो 2 कोष 3 कोष पर एकटा हाई स्कूल चले। आप तो लगे में मजा, मतलब आप लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के रेंज में
हाई स्कूल रहे छे। पहिरन ओढ़न में जमींदारे टा नीक वस्त्र पहिर पाबै छला, मुदा आब घरहि ओहन पहिरब ओढ़ब भेटत। पहले के जमींदारे सब एकदम धोती कुर्ता पाग सब मतलब कहीं बढ़िया स्टाइल में वो सब पर्सनैलिटी में रह छलखिन। जमींदार सब मतलब पाए वाला लोग, आ बाकी जितने छलैया गरीब लोग सब नॉर्मल धोती कुर्ता में रह छलै। लेकिन आप की घरों में मतलब आप तो लगभग सब घर में सब कपड़ों सब नीक रंग के पहिने ला भेट जाए सबके। धर्मक मादे विचार करी त लागत जे गामे गाम एकटा पोखर आ ताहि पर शिवालय त अवश्य। अगर धर्म के मामले में बात करें विकास करते भेले तो आब तो लगभग हर गांव में एकटा पोखर आ ओहि पोखर के किनारे एकटा शिव जी के मंदिर तो कम से कम रहबे करे छै। कोनो गांव में शिव जी के, कोनो में दुर्गा जी के, मतलब लगभग हर गांव में कथी छै एकटा पोखर आ मंदिर। ओकर अतिरिक्त तो गांव से देवघर धरि कमरथुआक बोल बमक आवाज गुंजायमान होइत भेटल। आ जबकि सबके गांव में कथी छै मंदिर छेबे छै, तभियो गांव से सब कोई बोलबम एकदम कांवर ल के जेबे करे छथिन। ठीक, गुंजायमान होइ छै। के बाद लेखक आजुक परिप्रेक्ष्य विचार करैत कहलनि अछि जे विद्या धन धर्म आचार विचार कोहुना विचार करैत छी तऽ मिथिलाक अधोगति कथमपि नहीं कहल जाइत अछि। मिथिला सब तरहे उत्तरोत्तर विकासोन्मुखी पथ पर अग्रसर अछि। और की कह रहा छथिन झा जी कि मिथिला के अगर बात करब तो पहले जे छलैया भले सभ्यता संस्कृति सेहो नहीं बदले, सभ्यता संस्कृति सबके छेबे। हम सब छठि मनाबते छियै, पबनी जे सब होइ छै सबटा पबनी करबे करै छै, लेकिन विकास के पथ पर हम सब आगे बढ़लियै। ई छलै एकटा शॉर्ट एकर डिटेल्स जे एक पूरा जे छै कहानी एमे की सब छै तो शुरू से देख लै छी, कियाकि ऑब्जेक्टिव के भीतर से 2 या 3 टा पूछते। मिथिलाक अधोगतिक निदान। अधोगति पदक तात्पर्य सापेक्ष देखो अधोगति पद से नीच अवस्था। हम काल्हि कहलहुँ अधोगति मतलब गति कम भ जेनाइ। ई सर्वदा सापेक्ष होयत ककरा अपक्षे नीच। एक वस्तुक अवस्था कोनो एक वस्तुक अवस्था से नीच होयत तऽ दोसर वस्तुक अवस्था से ऊंच होयत। अगर हम कोनो चीज के बात करबै ई चीज कथी छै खराब छै, मतलब कोनो चीनी छै, ठीक, चीनी एकदम 20 रुपए किलो देलन, ठीक, आ एकटा चीनी हम कहबै कि चीनी खराब छै, ठीक, खराब छै तो कोन चीनी के लिए खराब छै, आ एगो कोनो चीनी 40 रुपए दे, ठीक, 40 रुपए केजी, तो हम की कहबै ई वाला चीनी खराब होतै। अगर हम एमे कोनो चीनी एग्जांपल रख बता रहल छी 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो छै, देखिए ई चीनी एकरा से की भेलै बढ़िया भेलै, लेकिन एकरा से खराब भेलै। तो यही बात एमे कह रहल छथिन झा जी कि मिथिला के स्थिति हम जे कह रहल छी जे बढ़िया भ रहल छै, तो कथी पहले जे मिथिला के स्थिति छलै आब जे मिथिला के स्थिति छै ओहिमे कतेक अंतर एलै। हम लोग केकरा से कंपेयर करबै तो जे अथी शहर के लोग सब छै उनका से कंपेयर करके मिथिला से आन ठाम के लोग के कंपेयर करके देखबै कि देख रहल छथिन लेखक कि कते विकास भेलै आ कोन गति से विकास भ रहल अछि। हिमालयक कंचनजंगा श्रृंग यदि गौरी शंकर से नीच अछि तऽ धवलगिरी श्रृंग से ऊँच अछि। तें कोनो देशक गति नीच नहीं कहल जा सकैत अछि यावत एहिमे कोनो विशेषण नहीं लगाओल जाय। तो कोई भी देश का मतलब कोई भी जे राज्य छै, कोई भी जे जगह छै, ओकरा हम सब जब तक ओहिमे कोनो विशेषण नहीं लेबै, कोनो में विशेष चीज नहीं रहतै तखन तक ओकरा मतलब एगो बढ़िया ढंग से प्रस्तुत नहीं कऽ सकै छै। विषयक सूचिक तात्पर्य ई तऽ स्पष्ट अछि जे मिथिलाक गति अवस्था अधः मतलब नीच अछि। ई तऽ बात छै कि मिथिला के गति अखनो जे मुंबई दिल्ली के बात करबै तो ऐसा तऽ अखनो नहीं भेलै, लेकिन विकास भ रहल अछि, भले एकदम कम रफ्तार से भ रहल छै। जहाँ ई तात्पर्य छनि तैं लेखक वृंद के ओकर निदान यानी कि कारण निरूपण करबाक आदेश कयलनि अछि। ककरा अपक्षे मिथिलाक अवस्था नीच ई बुझब कठिन अछि। मिथिलाक अधोगति से ई बोध होइत अछि जे पूर्व काल में मिथिलाक दशा छल ताहि से अखन नीच दशा अछि। ई सिद्धांत प्रायः समस्त जनता से स्वीकृत अछि, परंतु हमरा तुच्छ बुद्धि में एहि सिद्धांत संग संदेह अछि। एहि संदेह में सूचना हम एक बेर सभा समिति में कहलहुँ अछि। किछु लोग सेहो चैप्टर के नाम अधोगति मतलब गति की भ गेलै कम भ गेलै, तो ई अधोगति जे बहुत लोग की कहै छथिन जे मिथिला पहले से नीचे दिश जा रहल छै, ठीक, तो मतलब सबके अपन अपन कथी छै सोच छै, सब अपन अलग अलग दिशा सोच छै। आ झा जी
गंगानाथ झा जी की सोचला छथिन, हिनका की सोचना छै नहीं मिथिला की छै धीरे धीरे आगे बढ़ि रहल छै। तो किछ लोग कहै छै कि मिथिला की गति नीच भेलै है, कम भेलै है, लेकिन सबके अपना से बुझै छै पहले से स्थिति बेहतर भ रहल छै। परंतु से तो केवल मिथिलाक नहीं करू, पांचाल, अयोध्या, मथुरा इत्यादि समस्त संसारक यह दशा छै। यद्यपि एहि प्रसंग ई विचारणीय ठीक जे सत्ययुग व द्वापर युग में देशक सामान्यतः अवस्था की रही से निश्चित रूपेण बुझबाक सामग्री नहीं अछि। जनक परम ज्ञानी क्षत्रिय छला, याज्ञवल्क्य उत्कृष्ट ऋषि छला, ई सत्य, परंतु जनक याज्ञवल्क्य सन ओ युग में एक गोटे छला से नहीं बुझल जा सकै छै। और की कहै छै जेना कि अयोध्या में कथि छलै राम जी, मथुरा में कृष्ण जी। अगर इतिहास के बात करें तो इतिहास में की छै, मिथिला में जानकी जी थी, मतलब सीता माता, के बाद याज्ञवल्क्य जी छै, और जनक जी मतलब सीता माता के बाबूजी। तब मतलब मिथिलों में धार्मिक अगर बात चल जाए तो बड़ विख्यात लोग सब छलखिन। लेकिन हम लोग मिथिला के कनी हाईलाइट कम है, दूसरा जगह के हाईलाइट ज्यादा है। कोनो दू वस्तु तुलनात्मक विचारता अवस्था में भ सकैत अछि जखन दुनू के ज्ञान हो। तें उपस्थित तुलना अति प्राचीन मिथिला से करब दुस्साहस होयत। तें 150 वर्ष पूर्वक मिथिला के अवस्था से आजुक मिथिला के अवस्था तुलना करबाक चाही। आप की कह रहे थे जो कोनो चीज के जब तुलना करी कि कौन सामान क्या है कि हम चिन्ह नहीं होते थे, तो पहले दोनों चीज के बारे में कथी जानकारी ल लेबाक चाही। कि पहले जे एवं तुलना कर रहे थे आम के, ठीक, आ एगो संतरा के। हम कहबे कि नहीं आम खराब हो छै संतरा नीक हो छै, संतरा खराब हो छै आम नीक हो छै। तो अगर मान चलो हम आम के बारे में बड़ नॉलेज, आम के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ाई के लिए, संतरा के बारे में नहीं के लिए, तो हम की करबे कि संतरा से आम बढ़िया हो छै या फिर खराब हो छै। एक आदमी ठीक देखिए दोनों के बारे में बढ़िया से अध्ययन के लिए, आमों के बारे में एग्जाम्पल से बता रहे थे, संतरों के बारे में, तो ये आदमी बेसी बढ़िया ढंग से बता पाते कि हाँ पहले जना कि मिथिला के अगर हम 50 साल 100 साल पहले के बात करी, अखन के बात करी, ठीक, अखन की स्थिति है कि जना कि गाँवक सबसे बूढ़ लोग सब, ठीक, बाबा सब छथिन, वो सब बेसी बढ़िया से बुझे थे, वो सब वो जमाना देख ले छथिन, माइट वाला घर, लालटेन, बिजली किछ नहीं, ठीक। और भी बहुत रंग के मतलब ऐसा रोडो नहीं भेटे चले जाए, एक घंटा में कॉलेज पहुँचा दरभंगा, तो बहुत रंग के बात है। मिथिला में पहले नहीं चले आब छै, ताहि दुआरे कखनो कुछ ऐसनो चीज होते जो पहले के जमाना में चले तो लोग खुशहाली से रह चले, आप खुशहाली से नहीं रह पा रहे थे लोग। अब सबटा लोग पाई के पीछे भाग जाए, पहले के लोग पाई के पीछे कम भाग थे। मिथिला में 50 वर्षक मध्य संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी 4 भाषा शिक्षा प्रचार है। अब की कह रहे कि अगर 50 वर्ष पहले की बात करी मिथिला में तो कौन कौन भाषा चले संस्कृत 50 वर्ष अगर पहले की बात करी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सके मिथिला में कौन कौन भाषा, संस्कृत, फारसी मतलब वही उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, मतलब 4 भाषा में शिक्षा के प्रचार, मतलब कथी बात भ रहा है शिक्षा, ठीक। आप अखन के बात करबे तो अखन की है 50 वर्ष पहले लोग संस्कृत में पढ़ाई कर छलखिन, उर्दू में यानी कि फारसी में, अंग्रेजी में या हिंदी में। अखन के बात करबे तो ई तो साफ है गुल्ले हो जाए, ठीक। संस्कृत आप कोई नहीं देखे से, किछ मुस्लिम लोग थे देखिए फारसी पढ़े थे, बेसी लोग ध्यान कहाँ दे देलखिन अंग्रेजी या हिंदी पर। 50 साल के अंतर में की देखलिए कि संस्कृत के मतलब कुछ जो शिक्षा बेसी 100 में से अगर पहले 40टा बच्चा पढ़े चलिए तो 100 में से आप मुश्किल से 10टा बच्चा संस्कृत पढ़े छे। 50 साल की भेले एक अंतर भेले। संस्कृत पढ़निहार विद्यार्थी व कृति विद्याक संख्या जो 50 वर्ष पूर्व छल ताहि से कई गुना बेसी अखन अछि। 50 वर्ष पूर्व प्रगाढ़ पंडित देश में जाय संख्या में छल से प्राय अखन नहीं देखना चाहिए, ठीक है। जे कह रहे थे जे पहले जितने लोग के कोन भाषा करते जितने मतलब पहले पांडित्य मतलब संस्कृत से एकदम PhD सब कह
जे लोग पंडित जे बने छै ओकर संख्या के छै दिने दिने घटि रहल छै। परंतु यथार्थ विचार करी तऽ अखनो धरि प्रगाढ़ पंडित मिथिला मध्य वर्तमान अछि ओ आन देशक अपेक्षा अधिक अछि। लेकिन अखनो भले कम भऽ गेलै है संस्कृत पढ़ै वाला के संख्या, लेकिन अखनो अगर दुनिया से दोसर जगह से कंपैरिजन करी तऽ अखन मिथिले में सबसे ज्यादा लोग संस्कृत के पंडित हैं। जे अकर लोकक डर अछि तकर कारांतर छै, लोकक दोष नहीं, कालक दोष, कार्य प्रणाली के दोष, परीक्षा पिशाचिक दोष। मतलब एहिमे आप देखियो खाली विद्यार्थी के गलती छै, एहिमे कहल छै बहुत रंग के कमी छै जेके कारण संस्कृत से लोग अब दूर भऽ रहल छै। सबसे पहला ढंग से मास्टर भऽ सकैया जे ओहि तरीका से कन्टेंट्स में कऽ पा रहल छथिन, लोग के एकर आगे जाके की यूज छै, ठीक, मतलब संस्कृत से की विद्यार्थी के आगे फायदा होते से नहीं होते, ठीक। अगर विद्यालय में बात करें तो विद्यालय में ढंग से एकरा पढ़ाओल नहीं जाए तो बहुत रंग के कारण भऽ सकै छै जेके कारण संस्कृत के विद्यार्थी सब कम होते। अंग्रेजी आ हिंदी करा बैठे छै, अंग्रेजी कथी छै इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी जे बढ़िया से पढ़ लेते पूरा दुनिया में कोनो कोना में जेते तो ओकर काज चल जेते अंग्रेजी से। हिंदी पढ़ लेते तो पूरा भारत में वो विदेशों जेते तो विदेश में हर जगह कहीं ना कहीं हिंदी बाजे वाला लोग रहबे करते। तो अंग्रेजी हिंदी से ही पढ़ जाए, फारसी तो पूरा चले रहल छै हमारे एशिया के तरफ। तो ये सब बात है। तावत है सब स्वतंत्र रूप में गुरु से शिक्षा प्राप्त करे छल, आब तऽ अक्षर मात्र लिखल अयलै कि लगले प्रथमा पिशाची भेंट कराओल जाए छै। परीक्षा पिशाची तेहन भऽ लगे छै जे प्रायः 25 वर्षक अवस्था धरि नहीं छोड़े छै। आप की कह रहल छथिन जे आब एकटा और शिक्षा व्यवस्था में की भेलै परीक्षा, ठीक, मतलब बच्चा 2 अक्षर कह रहल छथिन, 2 अक्षर जनरल के नहीं, मतलब पहला दूसरा क्लास में बच्चा छै कि ओकरा परीक्षा लेबाक शुरू कऽ दै छै। तऽ बच्चा ज्ञान कम लै छै आ परीक्षा के तैयारी कुछ परीक्षा में जे चीज पूछे सब ओहि पर ज्यादा ध्यान छै, ज्ञान कम लऽ रहल छै। आ कह रहल छथिन जे 20-25 साल तक परीक्षा ऐसा चीज छै जे कोनो विद्यार्थी के पीछा नहीं छोड़े छै, मतलब 20-25 साल तक लगातार बच्चा परीक्षा दैते रहल छै। परीक्षा के कारण मेन ज्ञान सब कम लऽ रहल छै, परीक्षा के बाद छै से पर बेसी लोग ध्यान दै छै। 50 वर्ष पूर्व मुसलमानी राज्यक प्रभाव एतबा रहि गेल छलै जे प्रायः धनिक घर में बालक के फारसी शिक्षा हो छलै। 50 साल पहले मुसलमानी राज्यक प्रभाव एतबा, मतलब जे पहले तो मुगल वंश सब छलै, ऐसा तो पता छलै दिल्ली सल्तनत पर मुस्लिम लोग सब। जब मुस्लिम के चल रहा छलै कथी, मतलब मुस्लिम शासन चल रहा छलै तखन फारसी भारत में ले बहुत जोरों शोरों से चली। तब कह रहे छथिन जे 50 वर्ष पहले फारसी के पढ़ाई वह बच्चा कर छले जे अमीर रह छले। फारसी मतलब दोसर जगह से आयल छले ना, संस्कृत अंग्रेजी तो ब्रिटिशर सब लेकिन आ हिंदी सब की छले अपन देशे के छले, तो मतलब पढ़नाई के छले आसान छले। फारसी कनी महंगा छले, मतलब जेकर घर के स्थिति कनी बढ़िया छले से सब फारसी के पढ़ाई करे छले। हमरो बाल्यावस्था में अलिफ बे का परिचय कराओल गेल छल, परंतु ई 2 अक्षर छोड़ और किछु स्मरण नहीं। अगर उर्दू के पढ़ाई मुस्लिम लड़की सब जाती है, उनका तो पूछे तो कथी अलिफ बे से अलिफ बे पे ते से जाते हम कनी में पढ़ ले। ये कह रहे छथिन खाली कि अलिफ बे बस हमरा 2 अक्षर याद है और कुछ याद नहीं है। आज जे पढ़ रहा है उर्दू जे अपना से पढ़े ना अ इंग्लिश में एबीसीडी, तब उर्दू में शुरू होय छै अलिफ बे, अलिफ बे से शुरू होय छै। कनी मनी हमरो आवे छै उर्दू, इनको आवे छै हमरो आवे छै। तो अलिफ बे पे ते से जिन से राजा ऐसा होय छै। तो वो कह रहे छथिन मतलब जे बेसिकल मुसलमान लोग एकरा पढ़े छले। 1888 ईस्वी में बीए पास केले के एहि अंश में विद्या के ह्रास अवश्य भेल छै। अंग्रेजी प्रचार तो 50 वर्ष पूर्व सैह छल जे प्रथम मैथिल बीए प्रायः हमर ज्येष्ठ भ्राता विंध्यनाथ बाबू छल। हिनकर जेठ भाई के नाम की छलै? ज्येष्ठ भाई विद्यानाथ, विंध्यनाथ विंध्यनाथ बाबू कह रहे थे, मतलब जो भाई चले बड़का भाई विंध्यनाथ बाबू जी 1888 ईस्वी में बीए पास
फेल के। ठीक, विद्यानाथ 1888 में BA पास करे। दरभंगा जिला में प्रथम हाई स्कूल राज स्कूल छल जे प्राय 1880 व 81 में भेल ताहिसँ पूर्व मिडिल स्कूल छल। मतलब सबसे पहले दरभंगा में हाई स्कूल कौन मिलले तो वही राज हाई स्कूल। राज हाई स्कूल पहले कथी रहे, मिडिल स्कूल पर रहे। 1880-81 में वो हाई स्कूल मिलले। आई मैथिल ग्रेजुएटक संख्या के संख्यातीत कहीं तो प्रायः अत्युक्ति नहीं हो। आ दरभंगा में जिला पूर्ण कथा दरभंगा शहर में प्रायः 4टा हाई स्कूल वर्तमान है। आ जखन ई लिख रहल छलखिन कथी तो ई निबंध कब एकरा या फिर मातृभाषा के बारे में अधोगति से कहानी लिख रहे थे तखन तक दरभंगा में कईटा रहे हाई स्कूल, 4टा। ठीक, 4टा हाई स्कूल रहे, जिनमें सबसे पुरान कौन रहे, राज हाई स्कूल, जहाँ से ही अपन पढ़ाई कहने रहे। अखन तक बहुते छै हाई स्कूल, अखन तक हर 2-3 किलोमीटर के बाद हाई स्कूल बैठे। आ हिंदी में शिक्षा तो 50 वर्ष पूर्व प्रारंभ मात्र भेल छल। अक्षर आरंभ मिथिलाक्षर से होइ छल। हिंदियों के की कहै छै, मिथिला में हिंदियो जे 50 साल पहले ही मिथिलो में पहले लोग कथी पढ़े छले, मिथिलाक्षर पढ़े छले। मतलब की बुझलिए इसे, मिथिलो में हिंदी सबसे पहले मतलब 50 साल 60 साल पहले हिंदी आगमन भेल छले हिंदी के। वैसे पहले लोग कथी मिथिलाक्षर तिरहुता लिपि जे छै और आवला अहाँ सब देख लेबै किताब में मैथिली में जे लिखा छै, बंगाली से कहीं मनी मिले छै। तो मिथिलाक्षर में पढ़ाई होय छले। आब तो मिथिलाक्षर पूरा डूब गेल। आब मिथिलाक्षर के कोनो नाम निशान नहीं छै। आब अपना सब कोन लिपि में पढ़े छै, कोन छले तिरहुता लिपि, मिथिलाक्षर तिरहुता लिपि में। आप जब अपना सब पढ़े छै मैथिली वो देवनागरी लिपि में, हिंदी में लिखल छै ना देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में लिखल छै, देवनागरी लिपि में पढ़े छै। ठीक, तो हिंदी के बारे में से कह रहल छथिन। मैथिली के दृष्टि से एक ह्रास कह, परंतु हिंदी के दृष्टि उन्नति है माने पड़त। तो मैथिली के दृष्टि से की भेले, कमी भेले, ह्रास भेले। लेकिन हिंदी के दृष्टि से हिंदी से की भेले, अखन तो हिंदी कथी छै चरम सीमा पर, सबटा लोग हिंदी में पढ़े छै। मान चल कोनो CBSE के बच्चा छै तो फॉर्म में हिंदी बाजल, मैथिली से ओकरा कोनो लेना देना नहीं छै। अवधानक प्रसंग 2 गोट दृष्टांत पर्याप्त हो जाती। 50 वर्ष पूर्व देशक जमींदार लोकनिक प्रसंग ई उपहास प्रसिद्ध छलै जे जमींदारक लक्षण 2 गोट। एक तऽ ई जे जते जाइत दोसाला बिना नहीं जाए, आ दोसर जे ऋणग्रस्त कोई। पहले की वजह पहले जे जमींदार सब रह छलिए उ मतलब ओकर 2 बात कह रहे छै बारे में। एक तो जत्तो जाए तो दोसाला भी नहीं जाए। दोसाला मतलब जब पाग हो छै तो दोसाला मतलब जमींदार सब कतौ जाए छथिन मतलब वो जमींदार कथी छै कोट जाका, ठीक है, जूता के बाद धोती, माथा पे एगो पाग, त ई सब एना पहिरे ओढ़ के कतौ निकले छलखिन। मतलब जहाँ जाए छले ओतऽ कोई ना कोई ओकरा भेटे छले कथी तो ओकरा से जे कर्जा लेने रहे छले, ऋणग्रस्त। आइ काल्हि बहुत कम मैथिल जमींदार होता जिनका में ई लक्षण पूर्ण रूप में भेटल। आइ काल्हि अपना सब ऐसा देखे नहीं छै, आइ काल्हि देखे छै कोई एकदम पाग पहन ले छै, कोट पहन ले छै, और ऐसा जमींदार जे 16 फिल्म 16 पर छै, कर्ण अर्जुन फिल्म में जमींदार सब छै, वैसे नहीं न छै। सामान्य जनता में जो उत्तम श्रेणी के सज्जन रहे से प्राय अपने हाथक बान्हल पाग और एकटा दोपटा एते पहले पर्याप्त बुझे। आ जखन लिख रहा है तखन तक छले अथी के लोग तखन की करे छै जे सामान्य लोग छै से अपने हाथ से अथी बना के गमछा उमछा के मुरैठा बना के माथा पे रखे छै, अखनो तक लोग रखे छै। लेकिन आब यो चीज बहुत कम भ गेल है। एके बाद सर्वत्र यह भेष ड्रेस रहे। आइ ऐसा अतिरिक्त एक फतुही व बनियान ताई पर एक कमीज और ऊपर तद पर एकटा कोट व अचकन। की कहल छै वही जखन हम कहलहुँ कि बनियान के ऊपर से एगो कमीज टी-शर्ट जगह पर कोट। पूर्व पागक दाम 1 टाका 2 टाक 8 आना। पूर्व में पहले के बात दियो, पहले 1 टाका मतलब 1 रुपया कथी मिले छले या पाग ने पाग। आ ई जे छोट मतलब गरीब लोग जे पहने छले 8 आना। 8 आना मतलब
कितने 50 पैसा। पहले 50 पैसा में वो दो ताक अथी गमछा जगह से भेट जाए छे। 1 रुपया में पाव और 1 रुपया में चॉकलेट नहीं मिलता है 1 रुपया। हाँ, मतलब मिल जाए छे ना। वो बंद हो बढ़िया वाला 10 रुपया डेयरी मिल्क। जे बड़े आडम्बर अपेक्षित होइन त एक टाइम मिल जाए कुटिया प्राय 8 आना व 12 आना में तैयार हो। सब मिला कर 3 टका से अधिक नहीं, मतलब पूरा बढ़िया जगह जो कोट तोड़ से पहन के तैयार हो चले तो 3 रुपया में पूरा छिड़ा से आप 3000 के कपड़ा कम में लगे ने। सोचो मतलब जमाना कितने गुना बढ़ गए, आगे 1000 गुना जमाना आगे बढ़ गया। पहले 3 रुपया में जमींदार से पूरा एकदम कोट उट लगा के पाग साग लगा कर रेडी। आप 3000 में नहीं कुछ कम में रहेगी नहीं 4000 बना लो देती है तो बड़ निक लगती लहंगा नहीं। लड़का सब 1000 में हो जाए। लड़का 3000 में 500 हमारा तो 1000 में। छोट व गरीब लोग अधिकांश बिस्टी पहने। छोट गरीब लोग कहते पहने बिस्टी। जे कुछ नीचे भेल त चाहे हाथक एकटा तौनी पहिरे पर्याप्त बुझब, मतलब धोती होती। आप देहात में धोती परसा एकटा बनियान व गंजी पाया देखबे करबे। किसे देहात के बात कर तो देहात में धोती या धोती परसे एकटा बनियान मतलब गंजी, बस उतने देहात में काफी चलवे लोग एकदम खेत जा रहे थे, चाय की दुकान पे जा रहे थे, गप्पा लड़ा रहे थे। पूर्व में लालटेमक संग लौ केवल बबुआन लोकन चले। आप पहले ऐसा लाइट 24 घंटा इन्वर्टर लाइट समय अच्छा पहले कौन चले लालटेन दिया। लालटेन में कथी साझे साझे ओकरा साफ करो। हम सब तो लालटेन दिया सब में पढ़ाई के हम सब के तो लालटेन में बड़ी झंझट हो चले मटिया तेल लालू बहुत की करे छे कि लोग जाए छले तखन जगह एकदम हीरो होंडा में बॉल पहले लोग तो जाए छले तो लालटेन लोग के निकले छले दिया लगे थोड़ी दिया तो बुझाइए आई सब सा पढ़ने जाते थे दिव्या लेके पढ़े थे ना उस स्लेट में पोतना आज के बाद स्लेट के नचा के कौन फगड़ा पड़े छे। हम अभी तो आई कल के ध्यान पता सब जुट जानता है कि ध्यान पता आई के बाद एकरा मोबाइल धरा दे या मोबाइल में पढ़ाई तो वो सब में चौक पेंसिल बहुत किस देखी छले वो सब नीचे चले। आई कल के ध्यान से ऊपर सुख नहीं उठा तो ये बात कह रहे थे जब पहले के लोग तो मतलब धोती ऊपर से वो बनियान डाल के हाथ में तो जाए आवे प्रश्न था लालटेन लौका चले थे। धर्मक प्रसंग ई विचारणीय होय जे धर्म पद से की विवक्षित थी। ये तो बात हो गए पहनावा के शिक्षा के आप धर्म पर थी ना तो धर्म के वही बात की धर्म में मतलब कौन हिसाब से अपना सब देख रहा है। धर्मक बुद्धि और संस्कार अथवा बाह्य धार्मिक आचरण जे बाह्य धार्मिक आचरण बुझी तो तकर रास अवश्य देखना है। कारण जे 50 वर्ष पूर्व भर सके कोनो नीक लोकक घर छल जाए में साल ग्रामाधिक पूजा प्रतिदिन नहीं हो। पहले की वजह पहले धर्म के मामले में कंडीशन कम ले जाए मतलब पहले के लोग के घर में मतलब सबके घर में तो तुलसी चौरा साथी वाला पत्थर कौन पत्थर कैसे शालिग्राम वाला पत्थर मतलब बहुत रंग के चीज सब हर घर में रह चले या पूजा पाठ हो चले। पहले खूब एकदम सत्यनारायण भगवान की पूजा शिव चर्चा सब और भी कुछ पूजा से पहले हो चले। लेकिन आप पीछे आप इसी धीरे धीरे कम हो रहे थे। परंतु आज बहुतों घर में तकड़े अभाव देखना जाए। एक धार्मिक आचरणक ह्रास अवश्य माने पर धर्म से यदि धार्मिक बुद्धि और संस्कार विवक्षित हो तो तकर ह्रास नहीं देखना चाहते। सत्यम वध धर्मचर्य इत्यादि सामान्य धर्मक परिपालन 50 वर्ष पूर्व कम फूस बाजब बुद्धियार का विशिष्ट लक्षण बुझल जाए। प्रताड़न और धन उपार्जन करब होशियारी और चिन्ह चले। पहले के मतलब लोग सब उतने बुद्धियार नहीं रह छलखिन। पहले के लोग सब पाइयो केकरो अथी क के जमींदार के बात जमींदार की से तो साइन करा कुछ करा जमीन हड़प। पहले के लोग सब पढ़ल लिखल नहीं चलिए बेसी बुद्धियार नहीं चलिए ठीक तो ओकरा से पाई ताई सब एठनाई कनी आसान हो चला। आइ काल्हि के लोग की से बुद्धियार भ गेलिए अब होशियार से हो गेलिए। एहि दिस आप दशा नीक सुन बुझना जायते छै। अथवा तो अवश्य जे क्यों
तो भऽ गेलै अंग्रेजी प्रचारक कमीक निदान भेल पछुआया 50 वर्ष पूर्व हमरा ही लोकन अंग्रेजी पढ़े लगलौं ताहि समय में अंग्रेजी पढ़बे निंदनीय बुझल जाए। ठीक है, पहले के जमाना में, पहले के जमाना से 50 साल ऊपर से 50 साल पहले अंग्रेजी पढ़ना निंदनीय बुझल जाए। मतलब अंग्रेजी जैसा पढ़े चले ओकरा पर लोग फांसे चले कते पढ़ रहे। ठीक, अंग्रेजी क्या पढ़े आप जे अंग्रेजी पढ़े से ओहे वीआईपी से जेकरा अंग्रेजी आवे से एकदम सीनाता नहीं चल जाएगा हमरा अंग्रेजी आवे से। आ पहले यही 50 साल पहले की छले अंग्रेजी जे पढ़े से लेवल कथि पढ़े से मतलब नया नया अंग्रेजी आयल रहे, कोई कोन भाषा पढ़े से मतलब लोग के तो पता नहीं रहे कि अंग्रेजी के की वैल्यू है। ठीक, एक बार अवशिष्ट रहल धनक न्यूनता ई प्रसिद्ध अछि धनई सँ धन उत्पन्न होइत छै। तऽ यदि आप मैथिल जमींदार लोकनि सावधान भाव व्यापार दिस दृष्टि देता धनों के वृद्धि होबे करत। ठीक, आ की करे छै कह रहल छथिन झाजी कि धाने से कथि होइ छै धन। तो पहले के जमींदार सब रहे पहले मतलब बड़ अमीर रहे, अब धीरे धीरे की भ गेलै वो सब ओते अमीर नहीं रह गेलै पहले कि जमींदार सब की केलखिन जखन अब जुग बदललै तो उ सब बस वही भरोसे कि एकदम पाई लगा रहल छी सूद ब्याज पर वैसे काम कर रहल छी, व्यापार पर ध्यान नहीं दे। ठीक, जितने पाई उनका पास रहे अगर कोई पैसा ढंग के कोनो व्यापार करथिन केने रहथिन त आइ वो सब अमीर रहथिन। लेकिन बहुत जमींदार बहुत केलखिन जे केलखिन से अखनो अमीर छै, जे नहीं केलखिन से आब कनी डाउन हो गेलै। आई सबक सारांश हमरा वक्तव्य ई जे अपन अधोगति मात्र दृष्टि देल आत्मग्लानि होय ताहि से अनुत्साह से कर्तव्य अपना में जे त्रुटि अछि एकरा दृष्टि में राखि उत्साहपूर्वक कार्य व साध्यामी प्रणान व पादयामी की प्रतिज्ञा को सब क्षेत्र में आत्मोन्नति द्वारा देशोन्नति तत्पर हो। आगे कहे छै कि आप अभी के जे स्थिति छै वो स्थिति के देख के अपना आप के केना बढ़िया बनावल जाए। ठीक, केना के बढ़िया शिक्षा पर शिक्षा में भेटे केना बढ़िया संस्कार भेटे सब चीज पर बेसी आप ध्यान देके चाहिए। ताहि बाद व्यक्ति एक उन्नति से समुदायक उन्नति भ सकै छै। एकटा व्यक्ति मतलब जब तक व्यक्ति अपना अंदर उन्नति नहीं करते अपना अंदर प्रोग्रेस नहीं करते तखन समाज समुदाय विकास नहीं होता। मतलब अगर सब आदमी अपना अंदर सोच लो कि हमरा आगा बढ़े के छै जैसे की होते पूरा समाज आगा बढ़ते। अधोगति अधोगति ठीक खत्म भ गेलै। अधोगति करे तो यथार्थ तक अधोगति भ जायत। तै मतलब बेसी छाती पिटला से की होत और जे हो छै सेहो चलि जायत। एहि दुआरे जे छै ओहे में और मेहनत कऽ कऽ आगा बढ़े के चाही। ते अधोगति के दबाई ऊर्ध्वगति दिस दृष्टि राखू। अधोगति के की करे के छै चैप्टर के अंदर की बुझाई अधोगति के कम करे के छै मतलब ई भावना नहीं रखे के छै कोनो चीज कमावे के। अब कौन चीज के भावना रखे के छै ऊर्ध्वगति मतलब बढ़े के। अधोगति के भावना के खत्म करे के चाहिए आगे बढ़े के भावना के मन में लावे के चाहिए। तखन की होते आदमी का विकास होता है। ऐसे समुदायों आगे बढ़ते मिथिला से हो आगे बढ़ते। सर्व क्षेत्र में मिथिला मैथिली उन्नति द्वारा भारतवासी भारतीय उन्नति में तत्पर हो। कह रहे अंत में सबसे लास्ट में मिथिला के आगे बढ़ावे के लिए सब लोग की हो तत्पर हो। ऐसे अधोगति क्वेश्चन आंसर कह लेबै। सब लेखक के नाम याद हो गए सुनाओ। ललित ललका पाग सीमक लत्ती उषा किरण खान सीमंतनी हाथीक दाँत प्रबोध नारायण याद कऽ के क्वेश्चन आंसर बना। ठीक, क्लास सेकेंड खत्म।